हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता है या फिर क्वेरी रहता है कि हम एसएससी जेई आरआरबी जेई का क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, या फिर स्टेट जेई का हो गया तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो अभी के टाइम में सबसे बेस्ट बुक जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है वो है यूथ का इस तरफ से आने वाला फिंगरप्रिंट। इस बुक का क्या क्या स्पेशलिटी है और इस बुक को सॉल्व कैसे करना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। 45,825 और ये 2 वॉल्यूम में आता है। इसको सॉल्व कैसे करना है, आप सभी का कमेंट आता है कि फिंगरप्रिंट सॉल्व कैसे करें। इवन मेरे व्हाट्सएप पर भी कभी काफ़ी ज़्यादा मैसेज आता है मेरे फ्रेंड्स का या फिर आप लोग का कि फिंगरप्रिंट में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको फिंगरप्रिंट को बेस्ट तरीके से सॉल्व कैसे करना है, जिससे आप इफेक्टिवली जो है अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ और इफिशिएंटली इस बुक का यूज कर पाओ। इस बुक की खास बात बताएं तो इस बुक में जितने भी 4-5 साल में एई जेई के एग्जाम हुए, जेई हो गया, एई हो गया, आरआरबी हो गया, ईएससी का हो गया, पीएसयू का हो गया, गेट का हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो कि जेई लेवल के इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसमें 2 वॉल्यूम आता है। पहला वॉल्यूम में आपको ये सारे सब्जेक्ट दिख जाएंगे, मैं फोटो लगा देता हूँ, और दूसरे वॉल्यूम में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। तो इसका जो भी परचेस लिंक, ओरिजिनल बुक का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो वहां से परचेस कर सकते हैं। और हाँ, अभी के टाइम में जेई में प्रैक्टिस आपको करना है तो इस बुक के अलावा आप एक पीवाईक्यू बुक लो, उसके अलावा आपको कुछ भी बुक वगैरह परचेस नहीं करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये जो बुक है फिंगरप्रिंट, ये काफ़ी सफिशियंट है, इवन मोर देन सफिशियंट है। इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से दी गई है, टाइप वाइज करके। न्यूमेरिकल पोर्शन अलग से दिया गया है, असर्शन रीजन अलग से दिया गया है, मैच द फॉलोइंग अलग से दिया गया है, आपके टाइम में जो पिक्टोरियल क्वेश्चन आते हैं वो अलग से दिया गया है। तो इस बुक को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि 45,800 क्वेश्चन है तो उतना तो आप लगा नहीं पाओगे, तो कैसे इसको यूज करना है मैं इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पूरा जरूर देखें। और हाँ, इस वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही यहाँ पर आपको जे रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट वॉल्यूम है, मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे क्वेश्चन लगा था। आप सिमिलरली सेकेंड वॉल्यूम में मेथड फॉलो करना। तो सबसे पहले आप देख लो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में क्या क्या कंटेंट रहेगा, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसको ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आपका आरआरबी में आता है। फिर सोम हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस, टॉस हो गया, आरसीसी हो गया, कंक्रीट हो गया, और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और वॉल्यूम 2 में आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बहुत लोग पूछते हैं कि आरआरबी जेई के लिए ये बुक लगाएं या नहीं। तो आरआरबी जेई के लिए जैसे देख लो, ये आपका टॉपिक हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, तो ये आपका आरआरबी जेई में आएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आएगा। और आपको आरआरबी जेई के लिए कोर सब्जेक्ट्स लगाने हैं या नहीं ये मैं बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखें। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारा कंटेंट वगैरह दिया गया है। और इस बुक का खासियत ये है कि इसमें जो भी चैप्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्डिंग मटेरियल ही ले लेता हूँ, ये बीएमसी है। तो बिल्डिंग मटेरियल में आप जैसे रॉक एंड स्टोन ये चैप्टर है, तो इसके अंदर 2 लेवल है, एक लेवल 1 है, और इसको आप देखते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए लेवल 2 आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि स्टोन का जो टॉपिक है रॉक एंड स्टोन में, उसमें आपको लेवल 2 टाइप का दिखेगा, लेवल 1, लेवल 2। जैसे कि आप अगर सिर्फ एसएससी जेई प्री का तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी एसएससी जेई प्री होगा या आरआरबी जेई मेंस होगा, तो आपको सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 लगाना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लेवल 1 और लेवल 2 लगाओ, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको इसमें सारा क्वेश्चंस एग्जाम स्कोलर है वो लगाना है। अब मैं क्या करता था, आप ये देख लो, जो जो सब्जेक्ट्स आपका बड़ा होता है या जेई में इसका ज़्यादा वेटेज रहता है, वन लाइनर टाइप का होता है, उसका मैं ज़्यादा करता था। जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, आपका ये कंक्रीट हो गया, आरसीसी, डीएसएस। मैं सोम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ता था वहाँ, क्योंकि सोम से लिमिटेड क्वेश्चंस आते थे, तो मैंने सोम यहाँ से नहीं किया था। इवन मैंने यूथ है ही लगाया था, वहाँ भी सोम नहीं किया था। टॉस तो मैंने किया ही नहीं था। तो आप ये देखो कि किस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल अब दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपको लगाना कैसे इस बुक को मैं वो बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप आरसीसी देख लो, ये 974 पेज में है, तो मैं चलो 974 वो पेज नंबर पर आ जाता हूँ। अब जैसे ये आपका आरसीसी हो गया, आरसीसी में आप आओगे तो आपको करना क्या है, जैसे आपका आरसीसी में टोटल कितना चैप्टर है वो पहले आप देखो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आप लगाओगे। तो आरसीसी में आपका यहाँ पर देख सकते हैं, इससे 8-9 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक है। प्री स्ट्रेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो कंसिडर कर लेते हैं, चलो 8 टॉपिक है। अब आप रोज टारगेट बनाओ कि मुझे डेली जो है 200 क्वेश्चन लगाना है, और डेली 200 क्वेश्चन लगाना। तो ये नहीं कि आपको 1 से स्टार्ट करके सीधा 200 तक जाना है,
वो आपको नहीं करना है। यहाँ देख सकते हैं 1 से 2, बहुत सारे लोग क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे और 200 तक चले जाएंगे, वो आपको नहीं करना है। आपको ऐसे टॉपिक 1 जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, इससे आपको 20 क्वेश्चन लगाना है। सेकेंड चैप्टर WSM हो गया, उससे 20 क्वेश्चन लगाना है। थर्ड LSM हो गया, उससे 20 क्वेश्चन लगाना है। 4 में आपका शेयर एंकरेज बॉन्ड वाला आता है, उससे 20 क्वेश्चन लगाना है। बीम हो गया, मतलब 20-20 क्वेश्चन आपको लगाना है। जो भी आप टॉपिक स्टार्ट करो, एक दिन में आप सारा टॉपिक लगा दो। इससे क्या होगा कि आपको सब सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो जाएगा, सब सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ पहला चैप्टर का 200 क्वेश्चन लगाओगे, अगला दिन फिर सेकंड चैप्टर का लगाओगे, तो आप चीज़ों को भूल जाओगे। लेकिन क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आता है। ये डाटा हो गया, 1 से 20 तक जाओगे, आपको ये डाटा 2 बार मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये डाटा है, ये डाटा सिमिलर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर ये डाटा है, यहाँ पर देखो ये डाटा है। तो डाटा रिपीट जब तक नहीं होगा तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होगी। तो इसलिए आप देखो, एक यहाँ पर है 1 से 17 तक में ही आपको ये डाटा 2 बार मिल जाएगा। तो देखो फिर 25 में आएंगे, फिर सेम डाटा आपको मिलेगा। तो 1 से 20 तक लगाइए, फिर 20 से फिर इस टॉपिक को छोड़ दीजिए। फिर अगला चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है आपका WSM, उसको लगाइए, फिर यहाँ से 20 तक लगाइए। अब करना क्या है, 20-20 क्वेश्चन लगाना है। और अभी आपको जैसे अभी प्री है और RRB JEE CBT2 के लिए आपको कुछ नहीं करना है। लेवल 1 और लेवल 2 इसका रहता है, बस वो लगाना है। एग्जाम स्कोरर वगैरह आपको नहीं लगाना है, क्योंकि लेवल 2 ये RRB में सिर्फ आप JEE CBT2 में सिर्फ सरफेस नॉलेज पूछता है। उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वाइड है, लेकिन सिर्फ सरफेस नॉलेज पूछता है। तो आप जब भी बुक लगाओ, कोई भी बुक लगाओ, PYQ लगाओ, यूथ लगाओ, या फिर जो भी बुक लगाओ, आप इस पैटर्न में लगाओ कि एक दिन में आप एक सब्जेक्ट का सारा चैप्टर रिवाइज कर लो, और 10 दिन में आपका 10 सब्जेक्ट हो गया। आप सारा का ओवरव्यू ले लो, फिर अगला जब राउंड स्टार्ट करो तो आप 20 से 40 सबका लगाओ। तो इससे ये होगा कि इफेक्टिवली आपको चीज़ें याद रहेगी। और जो चीज़ें आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है या फिर आपको वन गो में याद नहीं हो रहा है, तो आप टिक लगा लो। जैसे ये वाला चीज़ है 2p/πdl स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसको टिक लगा लो कि आप जब सेकेंड टाइम रिविजन करो या पूरा बुक खत्म हो जाए और दूसरा बार लगाओ, तो सिर्फ आप टिक आउट वाला चीज़ पढ़ो, मार्क आउट वाला चीज़ पढ़ो। अब ये हो गया कि आपको क्या क्या करना है। और डाटा आपको तभी याद होगा आप जब लिख लिख कर जो है रिवाइज करोगे। आपको लिख लिख कर रिवाइज करना है, ये नहीं कि आज से देख रहे हो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, 300, 300, 320, 340, 360, नहीं। आपको बार बार लिखना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, आपको रफ कॉपी में चीजते जाना है। क्योंकि आप लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें आ जाती है। अब लेवल 1 और लेवल 2 आपको सिर्फ करना है। अगर आप सिर्फ अभी SSC JEE प्री और RRB JEE CBT2 का तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मेंस में आपका थोड़ा टफ पूछता है थोड़ा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे ये सेकंड चैप्टर है, इसका देखो लेवल 1 दिया है और लेवल 2 दिया है। और कोई कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा तो वो आप छोड़ सकते हैं, जो आपको लगे कि नहीं आज थोड़ा टफ है, तो उसको आप छोड़ दो या फिर राउंड अप कर दो उसको। आप सेकंड राउंड में जब बनाओ तब आप करना। तो और जब एक और पूरा बुक कंप्लीट हो जाए तो सिर्फ आपको डाउट वाला चीज़ और जो आपने मार्क आउट किया सिर्फ वो पढ़ना। जैसे ये मैंने मार्क आउट कर दिया था, तो ये चीज़ें पढ़ना है, ये चीज़ें मैंने मार्क आउट कर दिया था। ये नहीं कि दूसरा बार लगाएंगे तो दूसरा बार फिर से एक से स्टार्ट करेंगे, वैसा आपको नहीं करना है। और जो रिपीटेडली पूछा है, जैसे ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड बहुत बार पूछा है, ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखो कि ये आपको भी पूछ सकता है। ये चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें। ये क्वेश्चन हो गया, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछी है। वो चीज़ें मोस्ट चांसेस है कि आपको पेपर में दिख ही जाएगा, कोई ना कोई JEE का पेपर में दिख ही जाएगा। तो वो चीज़ें का थोड़ा ध्यान रखना। अब ये तो हो गया आपका टाइप 2 1 टाइप 2, और आपको यही चीज़ें फॉलो करके सारा चैप्टर वगैरह लगाना है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है तो आपको उतना नहीं करना है। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा यानी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ये सब देख लेना है, ये सब देख लेना है। और जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है आपको टिक आउट कर लेना है। अब ये तो हो गया आपका लेवल 1 एंड लेवल 2 यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन। अब आता है एग्जाम स्कोरर। ये देखो ये मैंने बनाया था जब मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी, मैं लिख लिख के से ये आपका ग्रुप इंडेक्स हो गया, इसका फार्मूला हो गया, फिर आपका कुछ चीज़ें हो गई। तो आप भी जो है चीज़ों को लिखो बार बार ताकि याद रहे। ये आपका हाइड्रोलिक मशीन का डाटा हो गया, तो आप चीज़ों को बार बार लिखो, बार बार याद करो। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का फार्मूला हो गया, तभी चीज़ें याद रहेगी आपको। और मैंने पिछला वीडियो में सारा बुक का सोर्स बताया है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। अब ये एग्जाम स्कोरर हो गया, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पिक्टोरियल क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, ये असर्शन एंड रीजन है, सारा टाइप का चीज़ दिया है। ये अगर आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, आपका हर चीज़ कंप्लीट है, बस आप कुछ नंबर से रह जा रहे हो, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि कुछ नंबर से रह जा रहे हैं, मेंस तक पहुंचते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन से रह जाते हैं। तो आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करो। ये चीज़ें उन लोग के लिए है जिनका कि बेस पूरा मजबूत हो गया है, वन लाइनर भी लग जाता है। तो आपको ये सब चीज़ों पर काम करना है। अगर आप एक बिगनर हो या फिर अभी आपने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, तो सिर्फ आप लेवल 1 लेवल 2 लगाएं। ये सारी चीज़ें अभी आपको नहीं करना है। मेंस के टाइम में आपको थोड़ा ये सब चीज़ें भी करना होगा, लेकिन प्री में आपका वन लाइनर मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि क्वेश्चन उस टाइप का हार्ड नहीं आता है। और यहाँ पर आपको
जो भी क्वेश्चन दिखेंगे वो थोड़ा टफ लेवल के दिखेंगे, टफ इन द सेंस कि आपको लेंथी क्वेश्चन दिखेंगे। तो आप एक बार जो है लेवल 1 लेवल 2 करना। देखो ये मैच द कॉलम है, असर्शन रीजन है, ये सबसे आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये सबसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और लेवल 1 लेवल 2 आप करते हो आपको सारा डाटा वगैरह लर्न हो जाएगा और आप जेई एग्जाम के लिए प्रॉपर रेडी हो जाओगे। पिक्टोरियल बेस्ड एमसीक्यू है, यानी आपको इसमें ऑल पैकेज मिल जाएगा और न्यूमेरिकल भी इसमें है। यहाँ देख सकते हैं न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, अगर आप न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं तो आप देख लें कि कौन कौन सा छोटा न्यूमेरिकल है, वो आप 20-30 न्यूमेरिकल सब सब्जेक्ट से कर लें, सब टॉपिक से कर लें, वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको डिटेल वाला न्यूमेरिकल में नहीं जाना है। जैसे देख सकते हैं ये वन लाइनर है। अब जैसे ये वाला न्यूमेरिकल ये थोड़ा टफ है, ये आपको छोड़ देना है क्योंकि ये सीबीटी 1 में कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है और सीबीटी 1 में नॉर्मल न्यूमेरिकल वन लाइनर टाइप का पूछता है, तो वो करना है। तो आपको यहाँ से न्यूमेरिकल के लिए देख लेना है, जो वन लाइनर टाइप का जो फॉर्मूला बेस्ड है वो न्यूमेरिकल करना है। और उसके बाद आपको सारा सब्जेक्ट जितना भी सब्जेक्ट है वही करना है और आपको टिक लगाते जाना है। जैसे ये आपका बीएमसी है, तो बीएमसी जो जो चीज़ें मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं जान रहा हूँ, भूल जाता हूँ, उसको टिक आउट कर लेते हैं। सेकेंड राउंड में जब बुक आपका कंप्लीट हो जाओ तो सिर्फ यही वाला चीज़ पढ़ना है, बाकी उसके अलावा कुछ आपको नहीं करना है। और इस बुक में 2 वॉल्यूम है तो इतना क्वेश्चन 45,825 क्वेश्चन है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको 20-20 करके पैटर्न लगाना है। एक दिन में आप सोच लो कि 200 क्वेश्चन लगाना है, तो एक आपका जो है आराम से बुक लग जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपको पूरा बुक ये नहीं सोचना है कि हमको पूरा बुक एक ही बार में लगाना है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हैं आपका। और हाँ, एक चीज़, आपको आंसर आए या ना आए, आपको एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना है। थोड़ा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम में, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाना है। इससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जहाँ जहाँ आपको डाउट होता था, बार बार वो चीज़ को पढ़ोगे तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो भी चीज़ डाउट होता था ये यहाँ पर मैं टिक आउट कर लेता था। तो ये चीज़ें अभी आपको करना है, ये मोर देन सफिशिएंट है। और जैसा मैंने बताया ये आप एक बार फॉलो करके देखो और कमेंट में बताएं कि आप ये पहले आज से पहले ये चीज़ों को अप्लाई किए थे या फिर नहीं। और आपको इस बुक से वही सब्जेक्ट लगाना है जिसमें आपको लगता है कि आपका जो है बेसिक कमजोर है या कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है, तो आप इससे लगाओ। और वन लाइन है जो डाटा वाला चीज़ हो गया, जैसे स्टील हो गया, आरसीसी हो गया, कंक्रीट में बहुत सारा डाटा है, बीएमसी में है, वो सारी चीज़ को लगाओ। आप यहाँ से सोम को स्किप करो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्किप कर दो। ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस है ये आपको आरआरबी के लिए काम आएगा, तो ये आप आरआरबी के लिए कर लें। इसी तरह का सेकेंड में जाओगे वॉल्यूम 2 में, तो सॉइल इंपॉर्टेंट है, फ्लूड है, हाईवे है, रेलवे आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना है, ये चीज़ आपको पढ़ना ही नहीं है, ये चीज़ आपको पढ़ना ही नहीं है। इरिगेशन भी उतना डेप्थ में आपको करना नहीं है, आप लेवल 1 लेवल 2 कर देना, मोर देन सफिशिएंट है। हाइड्रोलॉजी में ऊपर ऊपर से पूछता है, ये करना इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आप कर लेना। और इन्वायरमेंट में आपको जो है अभी के टाइम में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो आपका सेकंड पोर्शन होता है वेस्ट वाटर वाला, वो चीज़ें ज़्यादा पूछता है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो लेवल 1 लेवल 2, इसमें न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है। तो बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। बाकी आपको जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।